नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। आज हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी प्रैक्टिस थ्योरी कर चुके हैं, जो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए, आपका पहला सवाल है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर लागू है। इसके बारे में पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 1 में अधिनियम का विस्तार प्रारंभ के बारे में प्रावधान है। प्रश्न काल के अनुसार यह जम्मू कश्मीर सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू तथा, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 2 के क्लॉज ए में। इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 के क्लॉज ए में प्राणी शब्द को परिभाषित किया है। तो प्राणी है का अथवा पशु शब्द। इसके बारे में क्या है? प्राणी या पशु में स्तनधारी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली और बिना रीढ़ वाले जंतु सम्मिलित होते हैं। इनमें उनके बच्चे और अंडे भी सम्मिलित होते हैं। आगे प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, तो मैं बता, स्तनधारी अंडे भी आते हैं, सरीसृप, स्थलचर, पक्षी, मत्स्य। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सही। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 या 5 में निर्देशित की पशु है, जो है पकड़ा गया, ये भी कैद में रखा गया, ये भी कैद में प्रजनित। तो सभी कैदी हैं, तो ऑप्शन ए सही है। तो कैदी हैं धारा 2 के अनुसार बंदी पशु, सही है। निवास स्थान के अंतर्गत आते हैं भूमि जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास, या वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास। तो इसमें आपको ऑप्शन सी सही है। भूमि, जल, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है। अगला, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 के क्लॉज 15 में निवास स्थान की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है। निवास स्थान में भूमि, जल अथवा वनस्पति शामिल हैं, जो किसी वन्य जीव का प्राकृतिक निवास स्थान है। अगला, पशुधन से क्या अभिप्रेत है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन भी, कृषि के उपयोग आने वाले पशु। इसकी थ्योरी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 के 18 के क्लॉज का में पशुधन को परिभाषित किया गया है। पशुधन से तात्पर्य ऐसे पशुओं से है जो कृषि में काम कर रहे और उसके अंतर्गत भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सूअर, बतख, कलहंस, मुर्गी और उनके बच्चे शामिल हैं। अगला, वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं भूमि, वनस्पति, प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। ऑप्शन बी, जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। तो ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन
डी विकल्प ए और बी दोनों। अगला इसमें परिभाषा क्या वन्य जीव निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। धारा 3 में निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार वन्य जीव परीक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करते हैं मुख्य वन्यजीव प्राणी अभिरक्षक, इसको भी करती है। वन्य प्राणी अभिरक्षक ये भी अवैतनिक वन्यजीव संरक्षण, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला इसकी परिभाषा में यही है। अगला क्वेश्चन वन्य जीव संरक्षण 1972 धारा 5 का क्लॉज ए संबंधित है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। अगला धारा 5 के ए में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन से संबंधित है। इस बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में संसद में से कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्य सरकार से। अगला अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के टीकों के तहत अभिष्ट है, तो इसमें ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के क्लॉज ए में ऑप्शन सी सही है। अगला अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के क्लॉज ए के तहत पशुधन को असंक्रमण के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य ये 5 किलोमीटर के भीतर रखे गए पशुधन में संचारी रोगों के असंक्रमणीकरण के लिए ऐसी रीति में उपाय करना जो विधित किए जाए। कोई व्यक्ति आक्रमण कराए बिना किसी पशुधन किसी अभयारण्य में ना तो ले जाएगा, न ले जाने देगा, न चराएगा। अतः अभयारण्य के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के क्लॉज ए के तहत प्रावधान किया गया है। अगला वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 38 के क्लॉज का में क्या संबंधित है? तो ऑप्शन डी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला के फलस्वरूप वन्य जीव संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया, तो ऑप्शन डी CITES के तहत। अगला CITES के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। इस विधेयक में वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवास स्थलों के प्रबंधन और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार से निगमन और नियंत्रण के लिए कानून ढांचे का प्रावधान है। जो CITES लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है, जो 1 जुलाई 1975 से लागू है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।